इश्पाता अस्सलाम वालेकुम। आज आपको बेसिक हेल्थ यूनिट कैलाश वैली ममूरियत ले चलते हैं, जहां वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एम्बुलेंस दिया गया है। हैंडिंग ओवर सेरेमनी जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड चित्राल और साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दूसरे सरकारी ऑफिसरान के साथ साथ आमादीन इलाका भी मौजूद होंगे। आपको बताते हैं कि वादी कैलाश में सेहत आमा के लिए क्या कुछ किया जा रहा है और बैदुल्लाह अवामी इदारों की जानिब से क्या सहूलियतें दी जा रही हैं। इस हवाले से क्योंकि हेल्थ जो है, सेहत आमा जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है, इस हवाले से आपको बताते चलेंगे। इस वादी कैलाश में इस वक्त ममूरियत वैली में एक ही बेसिक हेल्थ यूनिट है जिसको अपग्रेड करने की ज़रूरत, रूरल हेल्थ सेंटर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और साथ ही साथ वादी कैलाश, रुगमू और बिरियू में भी सिर्फ डिस्पेंसरीज मौजूद है। तो इस सब इलाके के जो बशिंदे हैं, जो बसने वाले, इनके लिए सेहत के बेहतर, हेल्थ केयर के बेहतर सहूलियात का होना इंतहाई ज़रूरत का हामिल है। इस हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलाके के अमायदीन से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं BHU को एक अच्छी खबर दे रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से DG हेल्थ सर्विसेज को कुछ डोनेशन दी गई थी, जिसमें वैन्स, मेडिकल मोबाइल क्लिनिक्स और एम्बुलेंसेस शामिल थे। उनमें से एक एम्बुलेंस वादी कैलाश में मौजूद बेसिक हेल्थ यूनिट को दी गई थी, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी कमिश्नर चित्राल, DPO चित्राल और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर चित्राल की मौजूदगी में वादी कैलाश में मौजूद बेसिक हेल्थ यूनिट को यह एम्बुलेंस हवाला करने की एक तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें कैलाश मुस्लिम कम्युनिटी के अमायदीन ने शिरकत की। उनकी मौजूदगी में ये एम्बुलेंस बेसिक हेल्थ यूनिट को हवाला कर दी गई है, ताकि यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है उसको किसी हद तक हल करने में मावन। अस्सलाम वालेकुम इश्पाता। आज हम बेसिक हेल्थ यूनिट ममूरियत में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोमी साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी हैं। तो आज एक खुसूसी एक तकरीब के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। इसे पूछते हैं हम, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी एरियाज़ में काम कर रहा है, स्पेशली KP में भी। तो जो आज का तकरीब है इस हवाले से बताइएगा, किस लिहाज से है और तकरीब में क्या होगा और किन चीज़ों पे बात होगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद साहब। बेसिकली आज जो ये तकरीब हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो एम्बुलेंस हमें मिला है उसको हम फॉर्मली इस हॉस्पिटल को हैंड ओवर कर रहे हैं। और चूँकि ममूरियत हॉस्पिटल जो है ये हार्ड टू रीच एरिया है, दूर दराज इलाका है, और यहाँ पे जो मरीज़ हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन का काफ़ी इशू था। तो लास्ट टाइम जो WR साहब यहाँ पे आए थे, WHO के डॉक्टर परीथा महिपाला साहब, उसको हमने रिक्वेस्ट की कि यहाँ पे हमें एक एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो उन्होंने हमें हमारी जो रिक्वेस्ट थी उस पर हमें एम्बुलेंस दी, और हम उसके मशहूर हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। हम उन्होंने जो है एक फुली इक्विप्ड जो एम्बुलेंस है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड की। चूँकि ममूरियत एक भी है और यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल टूरिस्ट भी आते हैं, ख़ासकर फेस्टिवल्स पे। तो पहले ये था कि हमारे जो इमरजेंसीज होते थे उसमें पेशेंट को जो जब रेफर होता था तो उसके इश्यूज़ आते थे। तो इससे इंशाल्लाह ये इश्यूज़ हमारे हल होंगे यहाँ पे। डॉक्टर साहब, बेसिकली हम देखते हैं कि जो BHU है इसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता कि वो इस तरह के एक जो ऑटोमेटिक ज़बरदस्त किस्म की हर चीज़ लेस है, सोफिस्टिकेटेड गाड़ी है, इनको रन करने, मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इसमें फ्यूल का भी ज़रूरत पड़ता है, मेंटेनेंस का भी, साथ ही साथ ड्राइवर का भी होना ज़रूरी होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें रेस्क्यू को दिया गया है डिस्ट्रिक्ट जो हेल्थ आपके ऑफिस की जानिब से या KP गवर्नमेंट की जानिब से। तो इस सिलसिले में इनको मेंटेन करने, रन करने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की गई है? देखें, बिल्कुल हमारे पास कुछ ऑप्शंस है जिस पर हम गौर कर रहे हैं। पहला तो ये है कि हम कोई एक हमारी लोकल कमेटी है यहाँ पे, प्राइमरी केयर मैनेजमेंट कमेटी, जो हॉस्पिटल लेवल पे है। तो इनिशियली तो हम उसको अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे और थ्रू जो हमारी PCMC कमेटी है उसके थ्रू हम इसको ऑपरेशनल करेंगे। तो जिस तरह हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे एम्बुलेंसेस
جو ہیں وہ ریسکیو 11 کے پاس ہم نے گئی ہیں, ہم نے ان کو ہینڈ اوور کی ہیں کوئی 2 سال پہلے, اور جتنے ایمبولینسز کا جو آپریشن ہے وہ سارا ان کے پاس ہے. تو یہ بھی ایک آپشن ہے, ہم اس پہ بھی دیکھیں گے اور اپروول, لیکن اس کے لیے جو ہے ہمیں WHO سے اور ہمارے جو ہائی اپس ہیں ڈائریکٹریٹ اور سیکریٹریٹ سے, وہاں سے ہمیں اپروول لینی ہوگی. تو یہ مختلف آپشنز پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انیشلی تو ہم اپنے ریسورسز پہ اس کو رن کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک امپورٹنٹ چیز, چونکہ آپ نے خود بتایا کہ یہ ہارڈ ایریا ہے, اور سیکنڈ یہ ٹورسٹ ڈسٹینیشن ہے چونکہ ٹورسٹ یہاں آتے ہیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ BHU میں جو فیسلٹیز بیسیکلی یہ تو جو فرسٹ ایڈ دینے تک محدود ہے. ڈاکٹرز کا مسئلہ یہاں رہتا ہے, ڈاکٹرز اکثر نہیں ہوتے ہیں یہاں, جو آتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں واپس, چونکہ ہارڈ ایریا ہے, ڈاکٹرز آسانی سے یہاں نہیں آتے ہیں. دوسری مین ایشو جو دیکھتے ہیں ہم, ڈائگنوز کرنے کے لیے پیشنٹ کو کچھ بھی فیسلٹیز نہیں ہے, جو لیب کا ہونا میڈیکل, اس کے علاوہ ایکس رے یا کوئی بھی اکوپمنٹ ہو جو پالیسیز میں نہیں آتا. تو اس کو RHC میں وہ اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے حوالے سے کوئی پروسیس ہوا ہے, کام ہوا ہے, اور کس حد تک جو ہے اس کو اگر BHU RHC بنایا جاتا ہے تو رکمو ویلی بھی اس کے ساتھ ہوگی, یہ بھی ہوگی, اور ٹورسٹ کو بھی فیسلٹیز ملے گی, یہاں میڈیکل کی فیسلٹیز جو لیب کی ہوگی, اور ساتھ ایکس رے وغیرہ بھی ہوں گے, الٹرا ساؤنڈ ہوگا. ابھی تو 2 گھنٹے یہاں سے پیشنٹ کو ریفر جب چترال کرتے ہیں کوئی ڈاکٹر, تو پھر جاتے آتے میں بہت ٹائم ضائع ہوتا ہے, اور یہ اکنامکلی بھی لوگوں کو زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, اور ساتھ ہی وہ پیشنٹ یہاں سے وہاں پہنچتے کافی روڈ خراب ہونے کی وجہ سے ان کو بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, کیا ممکنہ کام کیا جا سکتا ہے جس سے اس کو اپ گریڈ کیا جا سکے؟ دیکھیں, جتنے بھی ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, سول ڈسپنسری سے لے کے جو کیٹیگری اے ہاسپٹلس تک یا ٹیچنگ ہاسپٹلس تک, ان کا گورنمنٹ کی طرف سے کرائٹیریا انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس میں سب سے بیسک جو کرائٹیریا ہے وہ علاقے کی جو آبادی ہے یا پاپولیشن ہے وہ ہے. تو چونکہ بمبورید کی پاپولیشن اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے اپ گریڈ کر کے RHC لیول پہ لے کے جا سکیں. دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم تو کیس بنا کے یہاں سے اگر بھیجیں گے بھی, تو اس کے لیے کوئی اگر اس طرح سے کوئی اسپیشل اس پہ اگر اپروول لی جائے کمپیٹنٹ اتھارٹی سے یا چیف منسٹر سے, کہ ایریا کے جو ہماری جو ہارڈ ایریا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, جغرافی کو رکھتے ہوئے, تو اس پہ پھر ہو سکتا ہے ہم اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں. لیکن پاپولیشن بیسس پہ ہم اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ کرائٹیریا کے انڈر یہ نہیں آتا. جی, پاپولیشن بہت کم ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا, بہت شکریہ. مہربانی. وادی بمبورید تشریف آوری کے موقع پر دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ہمارے صاحبان پہنچ چکے ہیں. کچھ منٹوں بعد اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم فرمائیں گے. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہے عبادت, یہی ہے دین و ایمان, یہی ہے عبادت, یہی ہے دین و ایمان, کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان. ذی وقار جناب DCO لوئر چترال محمد علی خان صاحب, محترم جناب DHO لوئر چترال جناب فیاض علی رومی صاحب, جناب DPO لوئر چترال اکرام اللہ صاحب, جناب ڈاکٹر فرمان نزار صاحب کوآرڈینیٹر EPI پروگرام لوئر چترال, فرزند بمبورید جناب ڈاکٹر ولی خان صاحب کوآرڈینیٹر EPI پروگرام اپر چترال, WHO کی طرف سے آئے ہوئے مہمانان, WHO کی طرف سے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر عمران صاحب, جناب ڈاکٹر شاہ نواز صاحب, جناب DC چیئرمین خلیل الرحمان صاحب, DSO جناب لوئر چترال ڈاکٹر اسد صاحب, جناب ڈاکٹر سلیم صاحب, WHO کی طرف سے آئے ہوئے دیگر معززین, وادی بمبورید کے دونوں کمیونٹی سے آئے ہوئے خواتین و حضرات, صحافی حضرات, عمائدین علاقہ, DSP ایون سرکل جناب احسان اللہ صاحب,
دیگر ہمارے جتنے بھی معززین یہاں تشریف رکھتے ہیں، السلام علیکم نشپاتا۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے بی ایچ یو بمبرید کے اسٹاف، وی سی بمبرید کے ممبران اور معززین علاقے کی طرف سے تمام مہمانوں کو وادی بمبرید آمد پر دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ طرف سے آئے ہوئے تمام معزز مہمانوں کی خدمت میں محبتوں کا گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ وقت کی نزاکت ہے، آپ حضرات کافی انتظار کر چکے ہیں، تو بی ایچ یو بمبرید کی سبززار میں آج کی اس پر رونق پروقار تقریب کا انعقاد کرنے کا مقصد WHO اور ڈونر آرگنائزیشن اور جن اداروں اور جن صاحبان کی کوششوں کی بدولت بی ایچ یو بمبرید کو ایمبولینس تحفے میں ملی، ان حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہو تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، وہ بات کہہ دوں کہ پتھروں کے جگر کو بھی آب کر۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا۔ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مآب جناب ڈپٹی کمشنر صاحب لوور چترال، DPO صاحب لوور چترال، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لوور چترال، اسسٹنٹ کمشنر لوور چترال، معززین علاقہ، خواتین و حضرات، السلام علیکم شپاتا۔ عزت مآب جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صاحب، ڈسٹرکٹ پولیس افسر صاحب، دیگر مہمان گرامی کو آج اس پر رونق تقریب میں وی سی بمبرید تشریف آوری پر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے WHO کی طرف سے بی ایچ یو بمبرید کو ایمبولینس ڈونیٹ کرنے پر جناب ڈاکٹر پلیتی ملیتا کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر، مذہبی تفرق کے حامل لوگ آپس میں انتہائی محبت خلوص سے رہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ علاقہ یہ امن تا قیامت رہے گا۔ موقع کی مناسبت سے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ کی خدمت میں علاقے بمبرید کی صحت سے متعلق مختلف مسائل سے گزار کرانا چاہیں گے۔ چونکہ علاقے بمبرید میں بی ایچ یو اپنے ڈومین میں ہیلتھ سے متعلق علاقے کے عوام کو سہولت فراہم کر رہا ہے، لیکن وسیع عریض اور زیادہ آبادی کی پیش نظر علاقے میں صرف بی ایچ یو کی سہولت ناکافی ہے۔ چونکہ بی ایچ یو پروٹوکول میں دن 2 بجے کے بعد بی ایچ یو چھٹی ہوتی ہے، وادی بمبرید کے دور دراز دیہات سے لوگ کنونس نہ ہونے کی وجہ سے وقت پر بی ایچ یو اپروچ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا بی ایچ یو میں سٹاف کی تعداد کو بڑھایا جائے تاکہ 24 گھنٹے علاقے میں سہولت کی میسر آ جائے۔ نئی ایمبولینس کی مینٹیننس اور ڈرائیور کا بندوبست اپنے کسٹڈی میں لے کر عوام کو ریلیف پہنچائیں۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر تمام مہمان گرامی کو تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے گناگون مصروفیات سے وقت نکال کر علاقے کی ترقی کو مدنظر رکھتے ہوئے WHO کے ڈونیٹ کردہ علاقے بمبرید کی کمیونٹی کو ایمبولینس ہینڈ اوور کرنے کے پروگرام کا انعقاد فرمایا۔ شکریہ۔ شکریہ چیئرمین وی سی بمبرید۔ تھوڑی سے
ब्रेक का नाम लूँगा कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब लुक रहमत साहब। शफाता, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं कैलाश और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल मोहम्मद अली ख़ान साहब। मैं जानता हूँ जब अपर चित्राल में डीसी था तो इंतहाई एक्टिव तरीके से जहाँ जितना हो सका कैपेसिटी में काम किया, और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब तबादला हुआ तो एहतजाज कर रहे थे लोग कि डीसी साहब को इधर ही रहने दें। तो मैं तवक्कुह करता हूँ कि यहाँ भी ऐसे ही लोगों के जो है दिल जीतने में कामयाब होंगे और करके दिखाएंगे। इसके साथ ही DPO चित्राल इकरामुल्लाह साहब अभी रिसेंटली आए हैं तो बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और जो सरप्राइज विजिट कर रहे हैं मुख्तलिफ चेक पॉइंट्स के इम्पोर्टेंट जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के। बिल्कुल ये जहाँ से ट्रांसफर हुए हैं उन लोगों ने हड़ताल की है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी दोनों एनर्जेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के मौजूदगी में चित्राल लोग एम्बुलेंस जो सोफिस्टिकेटेड इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं इनसाइड वो इंतहाई करामत साबित होंगे, क्योंकि यहाँ के रोड के हालात आप देख रहे हैं। इसी मॉडिफिकेशन भी की गई है ताकि ये यहाँ इस रोड पे चल सकें। तो ये यहाँ की कम्युनिटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही माविन होगी दौरान जब इस तरह के हालात होते हैं जहाँ कहीं पेशेंट को इधर मूव करना होता है हॉस्पिटल, या यहाँ से आगे ले जाने में भी करामत होगी। लेकिन चूँकि इस मौके की मुनासिबत से मैं ये गुजारिश ज़रूर करूँगा, चूँकि कोई भी एसेट इस तरह के जब मिल जाता है गवर्नमेंट को, उसके बाद उसको यूटिलाइज़ करने के लिए फ़ंड्स दरकार होते हैं, उसके लिए प्रॉपर स्टाफ की ज़रूरत होती है, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रोमी साहब हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब इसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करेंगे। लेकिन एक सजेशंस ये भी दूंगा, चूँकि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एम्बुलेंसेस थे वो कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रही है लेकिन रुका हुआ है। जो एम्बुलेंसेस हमारे पास हैं इसके रेस्क्यू 11 के, उनके लिए ये रोड कुछ एरियाज़ पे, जिसके लिए मेरे ख्याल में विलेज काउंसिल के सतह पर एक करारदाद भी दी गई थी, तोसी करने की ज़रूरत है। वो लग रही है उसकी जो गाड़ी है थोड़ा बड़ा है, उनकी पॉइंट ऑफ किए हुए हैं। मैं चेयरमैन खलील रहमान साहब को बताऊंगा, वो आपके साथ शेयर कर लेगा सर। बता दें हम आपका रेडियो ठीक है, ये मुझे पॉइंट्स नोट कर लें, मैं वो कॉन्टेक्ट भिजवा देता हूँ। ये जो आप इमरजेंसी करते हैं हम आपकी, और जो एम्बुलेंस इसी रोड पे चलना है तो फिर जो रोड की कंडीशन है बर्फ़ पिघलने के बाद आप देख रहे हैं जगह ब जगह बहुत ही ख़राब हुए हैं। तो इसकी जो मेंटेनेंस फंड होता है गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं जी रोड की, इसकी एटलीस्ट इसकी जो बराई डाल के इसको थोड़ा बेहतर किया जाए कंडीशन के, इसमें गाड़ी चलने के काबिल हो। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे जो गाड़ियाँ हैं ये सारे रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं और ख़राब हो रहे हैं जल्दी। और इस तरह एक हमारे सामने पड़ा हुआ है कब से ख़राब, इसको भी दोबारा फ़ाल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है सर, जो रिसोर्सेज हैं ये एक दफ़ा आ जाते हैं, दे देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं UN के जितने इदारे हैं, उसके बाद इसको प्रॉपरली चलाने के लिए मैंने बताया सर इसके ड्राइवर दरकार होगी। ड्राइवर लोकल मुकामी लोगों को तरजीह दी जाए, वर्दी की जाए इसमें, ताकि उनको भी रोज़गार के मौके भी मिल जाएँ। तो सर आपके साथ ये गुजारिशात शेयर कर रहे हैं, चूँकि इलाका ये स्कूल यहाँ है कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, ये तातीलात से पहले विंटर इसमें पानी नहीं था। अभी भी कल मुझे दोबारा अप्रोच किया गया, मुझे बताया गया कि इसमें पानी नहीं है पीने के लिए। इतने सारे बच्चियाँ वहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन उनके लिए पानी का ना होना ये हमारे लिए बायस क्या कहेंगे काफ़ी दुश्वारी हो रही है कि हम क्या बताएंगे किस तरह। जी ये जेन्युइन इश्यूज हैं कुछ, इनको अगर रिजॉल्व किया गया तो फिर मेरे ख्याल में किस हद तक तो लोगों को फ़ायदा रिलीफ मिल जाएगी। गोदाम के ऊपर भी मैं एक बात करना चाहूँगा सर, अभी आज ही मैं विज़िट करके आया हूँ जाके, वहाँ जो पड़ा हुआ है स्केल उसके ऊपर लोगों के मुकामी लोगों का एतराज़ात हैं कि ये ठीक नहीं है। वो मैनुअल स्केल पड़ा हुआ है नापने के लिए, तो कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंसेस 4-5 kg का आ जाता है।
تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیجیٹل سب جگہ ڈیجیٹل وہ ہیں اسکیلس، تو اس کو اپگریڈ کیا جائے، اس میں ڈیجیٹل اسکیل پرووائڈ کی جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے جو شک و شبہات وہ بھی ختم ہو اور وہ پھر آسانی سے جی پوچھنی ہے کہ یہ جو مل رہی ہے گندم، اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اچھی ہے نہیں اچھی؟ پہلی بات تو یہ سر وہ مل نہیں رہے نا، اتنا کم کوٹا دیا گیا ہے کہ جو وہ کچھ لوگوں کو چند لوگوں کو مل سکتا ہے لیکن پورا علاقے متاثر ہے اس سے. یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کی منیمم ضرورت ہے وہ کتنی ہے؟ نہیں وہ نہیں، آپ کو جو ہے نا 1000 فیملی سر 90% کو یہ 50 kg کی دیتی ہے اور ایک منتھلی کے حساب سے دیتے ہیں. ایک بندے کو اگر ایک فیملی کو 50 kg کا کیا بنتا ہے، جہاں 5-6 بندے رہ رہے ہیں تو 50 kg ایک مہینے کی کتنے بندے ہوتے ہیں 50 گندم میں بھی آتا ہے گندم سر تو 50 کلو کے خیال میں کتنے لوگ کیا یا 8 فیملی ممبرس ہوتے ہیں ایک فیملی میں. ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز 5 to 7 ہے اور سنترال میں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ میرے خیال میں میرے حساب سے یہ 6 to 7 کے درمیان تھی. اب وہ تو فوڈ کے حساب سے ہمارے WFP والے کلیگ ہیلپ کر سکتے ہیں کہ کنزپشن کتنی ہو سکتی ہے، لیکن اراؤنڈ 1000 فیملیز ہیں تو اگر نہیں پہلے ہم پر فیملی کی بات پر فیملی کے وہ اسٹیٹسٹکس جو آپ کر رہے ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کر لیتے تھینک یو سو مچ سر. چونکہ یہ علاقہ ایک تو درافتادہ ہے، ایک روڈ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، اور جو مل کی جو ان کی بات کر رہے ہیں سر اس کی کوالٹی اتنا بہتر نہیں ہے میں نے جو دیکھے ہیں، اور مل بھی نہیں لوگوں کو نہیں مل رہے ہیں کیونکہ اس کے سیل پوائنٹس یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. کچھ دے رہے تھے وہ بھی بند ہو چکے تھے، تو کافی اس کے پیچھے وہ لوگ باغ دوڑ کرتے رہے. پہلے تو بات تھی دو باتیں. پہلے تو ہم نے لوگوں کو ضرورت پوری کرنی ہے، جو آپ باتیں کر رہے ہیں اسی سے کریں. ٹھیک ہے جی. آپ ویسے کیا انٹرنیشنل کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ 5 سے 7 بندوں کو کتنے بندوں کو وہ WFP والے کلیگ سر یہ حسن ہم تو نیوٹریشن پہ فوکس کرتے ہیں سر. پھر بھی 50 کلو ویسے کافی سر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس یہ 50 کے جی تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر خاندان کو پہنچ جائے، اس کو ہم انشور کرا لیں. 50 کے جی سے زیادہ جو ہے کیا خیال آپ لوگوں کا؟ سر دیکھیں 50 kg اگر مل جاتا ہے، ایوریج جو 7-8 لگا رہے ہیں یہاں، تو ایوریج ایک فیملی میں 10-15 لوگ بھی ہیں. میرے گھر میں اگر 12 بندے ہیں تو کہیں اور ہیں ان کے گھر میں 15-16 بندے ہوتے ہیں، تو ایوریج وہ ویری کرتا ہے، ڈفرینٹ ہے. پر کیپیٹا جو ہے پاکستان کا 124 kg پر کیپیٹا ہے، یہ اینول جو ہے 124 kg پر پرسن. 10,000 آپ کا پاپولیشن ہے، 1,000 آپ کا جو ہے ہاؤس ہولڈ، تو آپ کے حساب سے 10 جو بنتا ہے 10 کا ایوریج بنتا ہے. تو 100 kg. اچھا اس طرح ہے کہ پہلے ہم اس کو انشور کرا لیں پھر ہم بڑھانے کی سوچتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ گھر کو پہنچ جائے تو اس کو نوٹ کر لیں. دوسری تو سیکنڈری اس پہ رکھنی چاہیے. اچھا جی آگے سر لاسٹ آپ کے ساتھ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سر، اس کی وہ باتوں میں ذہن سے نکل بھی گیا لیکن ریکال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایجوکیشن کے اوپر شاید میں وہ کر رہا تھا، فوکس کر رہا تھا. ہاں گرلس ہائی اسکول پانی کا ہو گیا سر، وہ میرے ذہن سے نکل گیا. چل وائنڈ اپ کرتا ہوں کیونکہ جو میرے ذہن میں آیا تھا وہ ایک امپورٹنٹ ایشو تھا پبلک کا. وہ بھی ایک تو نوجوانوں کے لیے انٹرنیٹ کا سر، وہ جب نوجوانوں کی بات نہ کی جائے تو پھر یہ زیادتی ہوگی. چونکہ ہم انٹرنیٹ کا یہاں ایک 4G ٹیلی نار کا آپشن ہمارے پاس ہے. ٹیلی نار کا وہ پورے علاقے میں ڈیتھ ہوتا ہے، زیادہ تر کام نہیں کرتا. تو DSL یہاں PTCL کا ایکسچینج موجود ہے، اس کے باوجود وہ رننگ میں نہیں ہے. کچھ ایریاز میں اس کے کنیکشنس ہیں لیکن وہ اگر 4G اس کی DSL آ جائے تو پھر وہ کنیکشن بھی بحال ہوگی، اور جو برڈن ہے امپلائیز آلریڈی ہیں، بلڈنگ ہے، وہ بھی دوبارہ سے فنکشنل ہوں گے. چونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس میں اس کی کنیکٹیوٹی کے علاوہ مشکل ہوتا ہے کہ آگے کام کر سکیں. تو بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ آپ سب حضرات کا اور میرے عمائدین علاقہ کا. نام لوں گا ڈاکٹر ولی خان صاحب کا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر ولی خان صاحب. میں آپ لوگوں سے مطلب کہ چند ایک چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ سب کا کہ یہاں پہ آپ لوگ تشریف لائیں
اسپیشلی ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور DHO صاحب اور ساتھ ہماری کمیونٹی جو کیلاش کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی جو اتنے سالوں سے پیار محبت سے رہ رہے ہیں، آج بھی مجھے وہ پیار اور محبت نظر آئی آپ لوگوں میں. جو چیز ایمبولینس کی آپ لوگوں نے بات کی، یہ تقریباً 4 سال پہلے میں جب یہاں پہ BHU میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہا تھا تو مجھے اس ایمبولینس کی تھوڑی کمی محسوس ہوئی. میں نے اس کو بنایا تھا جو ابھی یہاں پہ ایک بات چھڑی گئی. اس کے بعد یہ تقریباً 6-7 سال کے بعد WHO والوں نے ہمیں جو ہے نا ایک تحفے کے طور پہ یہ ایمبولینس دی. تو میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ان کی ٹیم یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ اس ایریا میں یہ لوگ دوبارہ یہاں پہ تشریف لائیں. اور اس کے ساتھ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن DC صاحب اور ہمارے جو ہے نئے آئے ہوئے آفیسر ان کا اور DHO صاحب کا. اصل میں جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، جو میری جو سروس رہی ہے 3-4 سالوں کے بیچ میں، یہاں سے میں گیا تقریباً 2 سال یہاں پہ ڈیوٹی کرنے کے بعد، تو جو مجھے خامیاں پیش ہوئی ہیں، خیر میں سیاست کی طرف تو نہیں جاتا، جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اصل طریقے سے عوام کو جو سپورٹ ملے اور کس طرح سپورٹ ملے، تو وہ میں ذرا آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو دیکھا ہے یہاں پہ جو 4 چیزیں جو میں دیکھ چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کمیونٹی کو ہیلتھ پہ کیا کیا ایشوز جو سب سے زیادہ یا مطلب کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہماری کمیونٹی، تو وہ ان کو میں آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ جو 4 چیزیں میرے ذہن میں تھی، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمارے یہاں پہ معذور کی جو تعداد ہے، جو بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، ان کی کافی ایسی تعداد تھی کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوتی تھی. باقی تو ایسا ہے کہ انفیکشس ڈیزیز سے اب ہمارے یہاں پہ بھی اپر چترال میں بھی جن کی مطلب کہ ہم پریونٹیو سائٹ پہ اگر وہ کریں تو وہ ٹریٹمنٹ بھی ان کی ہوتی ہے اور پریونٹیو سائٹ پہ ہم ان کو روک بھی سکتے ہیں، روک تھام بھی کر سکتے ہیں. لیکن چند ایک ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی ہم ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے ہیں، جن کے لیے پیسے بھی ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں اور ریسورسز بھی ضائع ہوتی ہیں. اس کے لیے جو ہم نے سوچ کے DHO صاحب کے ساتھ مل کے میں نے ایک پروگرام اسٹارٹ کی تھی یہاں پہ کہ ہم ان سب بچوں کو جو ہے نا ویل چیئر ہم پرووائڈ کریں گے. ڈونیشن ہم مانگیں گے لوگوں سے جو ہمیں ڈونیٹ کریں، تو اگر ڈونیشن ہمیں مل جائے تو ہم ان بچوں کو ویل چیئر دیں گے. دیکھیں اصل میں ویل چیئر سر میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں میں پوچھ رہا ہوں کہ کون سی چاہیے، کون سی اس حساب سے میں پھر بات کروں. ٹھیک، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ سر ہم کوشش کرتے ہوئے تقریباً کافی لڑکوں کو، کافی بچوں کو ہم نے یہاں پہ ویل چیئر جو ضرورت مند بچے تھے ان کو پرووائڈ کی تھی. اصل میں مطلب یہ تھا کہ ایک دن بھی اگر ان کی ماں باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ میرے خیال میں کوئی 21,000 کے قریب آتی ہیں. تو یہ ہم نے کافی بچوں کو یہاں پہ ہم نے پرووائڈ کیا اور ہمیں بہت سکون ملا، خوشی بھی ملی. وجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا دن ان کی جو ماں باپ ہوتے ہیں ان بچوں کو اپنے کندھے میں بٹھا کے ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں. سب سے مشکل کام ہوتا ہے یہ، اپنا کام بھی کرے پھر ان بچوں کو بھی سنبھالے. تو کافی حد تک ہم نے اس پہ کام کیا ہوا ہے اور یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوا ہے. اور ریکویسٹ یہ رہے گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مزید آگے چلے. اسی BHU کے نام سے، کیلاش اور مسلم کمیونٹی کے نام سے یہ چیزیں جو ہے نا، چاہے یہ تینوں ویلیز کی ہوں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہتر وہ ہے جو کہ کافی حد تک ہم کام کر چکے ہیں اس پہ. دوسری چیز، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، کارڈک پیشنٹس ہمارے یہاں پہ ہارٹ کی جو بیماریاں ہیں، اس وقت بھی مجھے ریئلائز ہوا تھا کیونکہ ہم یہاں پہ ترپ چائے زیادہ پیتے ہیں چترالی لوگ. شاید اس وجہ سے کیونکہ ہمارے میں ایکسرسائز تو زیادہ ہے، 24 گھنٹے ہم اوپر نیچے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بلڈ پریشر جو ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کے، زیادہ تر لوگوں کے ہائی رہتے ہیں. اور الٹیمیٹلی یہی لوگ جا کے پھر بلڈ پریشر کے مریض بنتے ہیں، پھر کارڈک پیشنٹ بن جاتے ہیں. اس کے لیے بھی اس پہ ہمدرف ہوا اور کام ہوا. ہونے کے بعد یہ ہوا کہ یہ بھی کامیاب ہمارا ایک سسٹم رہا. ود ان 2 یا 3 ویکس میں ہم آپ کو دوبارہ تشریف لانے کے لیے وہ کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ ایک کارڈک سینٹر کھولنا ہے، جو کہ ہوئے ٹریننگ بھی ڈاکٹرز کر رہے ہیں. وہ یہاں پہ آئیں گے ویک میں خود بھی آؤں گا یہاں پہ، اور اس کے ساتھ یہاں سے پیشنٹ جائے گا فری آف کاسٹ چترال، فری آف کاسٹ پشاور HMC حیات آباد کمپلیکس کے ساتھ. DHU میں اسٹیبلش ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کو بھی ہم کنیکٹ کریں. جی یہ چل ہم کر رہے ہیں. جی تو اس میں ڈاکٹر ولی کی پوسٹنگ بھی یہاں پہ صرف ویک میں، ویکینڈز پہ یہاں پہ نوٹیفیکیشن بھی اس کو دی ہے. فرائیڈے کو یہ یہاں پہ اس کو دیکھیں گے، اس کا جو ٹیلی میڈیسن کا جو سسٹم ہے اس کو. تو یہ ویکینڈ پہ تو آ جائے گا، لیکن باقی دنوں میں ہم کیا کریں گے؟ 5 دن ہم ویسے چھوڑیں گے لوگوں کو ڈاکٹر کے بغیر.
नहीं सर इस तरह नहीं है हमारे ये मसले भी जी ये मसले भी हमारे हल हो जाएंगे। तो उसके लिए ये सारे मामलात हो चुके हैं, बंदे हमारे ट्रेनिंग पे गए हुए हैं, वो अभी तकरीबन वीक या विद इन 2 वीक के अंदर वो लोग इस पे हैं। हम चाहते भी यही है, लेकिन इसके लिए मैं खुद भी अभी DHO साहब से बात करूंगा कि हमने इन 5 दिनों में क्या करना है, किस तरह करें, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब हमारे थे। वाली खान को पोस्ट कर दीजिए। वली खान को ना पोस्ट कर दें। सर मैं तो MPH ऑलरेडी कर चुका हूँ, कर सकते हैं तो मैं कर लूँगा, मुझे कोई मसला इशू नहीं है उसका। केस हम इनको एमओ लगाते हैं ताकि ठीक अपनी चीज़ों को कैरी भी करें और कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें। मैं हम चीज़ बनाएंगे, ठीक सपोर्ट करें। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। लेट मी टॉक। ठीक। अच्छा, और दूसरी ये चीज़ थी हमारी कि यहाँ पे ये तीसरी जो हमें जो मेन मसला था वो अभी ये बताइए यहाँ मेडिसिन सारी है? मेडिसिन है सर, मेडिसिन है सर, मेडिसिन है सर, मेडिसिन का कोई फिलहाल ऐसा जरा इस मामले में मैं जरा फीडबैक कम्युनिटी के लेवल चाह रहा हूँ। ठीक है जरा काइंडली कम्युनिटी हमारे यहाँ पे LHB भी है और जो रिलेवेंट राई है। अगर मैं पूछूँ कि इस लास्ट महीने में कितनी बर्थ हुई तो मुझे बता सकते हमारी सर बर्थ हुई है 9 डिलीवरीज हुई हैं? है, इधर हुई है 9 डिलीवरी। कोई कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह? कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हुई, जो हो तो वो रेफर कर देंगे ना। कैरी ऑन। ठीक। अच्छा, जो तीसरी सबसे बड़ी बात है इस वैली में जो 4 साल पहले जो मैंने यहाँ पे जो देखा था कैंसर पेशेंट्स का नहीं था, उसमें अभी जो है ना डायग्नोस होते। वजह ये थी कि क्योंकि पहले डायग्नोस नहीं होते थे लोग, मतलब कि रहते थे बीमार होने की वजह से कहीं जाते नहीं थे, उनको मतलब कि सहूलतें नहीं मिलती थी। तो आजकल जो है ना टेस्ट वगैरह की सहूलत चित्राल में भी है और पेशावर वगैरह में भी है। तो इस वजह से जो कैंसर के पेशेंट्स हमारे डायग्नोस होते हैं तो उसके बाद जो आता है वो ऐसा मरला आता है कि एक माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना और उसके लिए अरेंज करना, पैसे अरेंज करना, ये बहुत ही जो है ना हेडेक चीज़ है जो कि मतलब कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए जो मैं अभी जो चाहता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पे रियाज साहब एक डोनेशन बॉक्स लेके आएँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज से ये इनिशिएटिव हम स्टार्ट करते हैं, इसी कम्युनिटी से यहाँ स्टार्ट होगी, लोकल लेवल से BHU नाम से ये डोनेशन बॉक्स स्टार्ट होगी। जितने भी कैंसर पेशेंट्स हमारे यहाँ पे होंगे उनको हम लोकल से फिर हम इसको इंटरनेशनल तक ले जाने की कोशिश हम करेंगे ताकि इन लोगों की हम सपोर्ट करें। इस पे थोड़ा सा वो है कि इस पे शायद हम टीम कलेक्ट कर सकें। ये जो सर हम जो सोशल वेलफेयर से जो ऐसी स्कीम से कर सकते हैं, ये तो बहुत खर्चा होता है। सोशल वेलफेयर का तो हमारे पास नहीं, उनका अपना सिस्टम है। नहीं, ये हम उसका भी हम क्या करें हम इसके लिए तो अभी सेहत कार्ड अगर इधर वो कोई अपने वो एक लेब इस्टेब्लिश करा सके या आगा खान वालों से या इनोर वालों से बात इन्हों से बात करा के कि उनको हम लिख देंगे सर। सर इधर डेट तो एक स्कूल ने स्टार्ट की हुई है, वहाँ पे जो 67 स्लाइस उन्होंने CT स्कैन भी रखा हुआ है और सारे जितने ब्लड टेस्ट वो लोगों को पता है कि मतलब लोगों में ये हाउ मच दे कॉस्ट, हाउ मच दे चार्ज। कॉस्ट भी जो है पेशावर के बनिस्बत कम है उनका। और मेरे ख्याल से जो स्टेजिंग करते हैं ना कैंसर, ठीक है, जो ट्रीटेबल स्टेज में हो तो सेहत कार्ड कर लेते हैं, लेकिन अनट्रीटेबल स्टेज में हो 3rd 4th स्टेज में फिर नहीं करते। असल में सर मैं ये नहीं चाह रहा था, मेरा मतलब कुछ और था। मैं ये चाह रहा था कि ना कि एक स्टेबल मतलब कि एक चीज़ बन जाए जो हम अपनी लेवल तक कर सकें। हम हमेशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या किसी और के लेवल को तो या गवर्नमेंट से हम ये कहे कि आप हमें ये सब कुछ दे, तो ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम खुद क्या हैं, हम खुद कुछ तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो हमारी अपनी तरफ से भी किसी कम्युनिटी को ज़रूरी नहीं है उस डोनेशन में आप लाखों रुपए दें, आपके मतलब कि जो आप दे सकते हैं उसी चीज़ से अगर ये लोकल लेवल पे हो। ये अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली इशू ये है कि इन लोगों को जो है ना जो भी अपर लोअर चित्राल के लोग हैं वी कैन नॉट हम तो मतलब जो कुछ भी होगा तो हम तो इन लोगों के लिए जो है ना जहाँ से भी करें, ये तो हमारी वन ऑफ द प्राइमरी हमारी ड्यूटीज में है। ये जो आप जो बात कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ड्यूटी जो है ना गवर्नमेंट की है जी। तो इस पर हम जो है ना थोड़ा सा सस्टेनेबल चीज कर लें, लोगों को जो है ना उनके डोर स्टेप पर हम जो है ना मतलब ये शायद आज हम जो है ना अच्छा इकट्ठा कर लें, ठीक है। और फिर आपको पता है जज्बाती खो में ना शुरू जी, में जी, कर जी। लेते हैं, फिर बाद में जो है ना वो थोड़ी सी चीज़ें हम सस्टेनेबल बिल्कुल इसी तरह है। कैंसर के हवाले से तो हमने स्पेशली जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग है वो तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने उनके पास HHSP के पास एक कंसल्टेंट डॉक्टर है, तो लास्ट वीक हमने अरंदू रामरा में भी मैंने कराया वहाँ पे कैंप, कैलाश में करा दें। कैलाश में भी कैंप्स कराया। करा दें अगर कैलाश में वैली से इसमें अगर वो कैंप्स आ जाए, इसमें कार्डियो वाले भी हो, कैंसर अच्छा, इस वाले तरह भी है कि मेरे से रब्ता किया उन्होंने लीडिंग हॉस्पिटल वालों ने,
वो कह रहे हैं कि हम पूरी टीम जाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, वक्त की इंतहाई नज़ाकत है। हमारे बाज़ साहिबान काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं, तो मैं मुआज़रत ख़्वाह हूँ। अब मैं बिला मुबालगा एक्स चेयरमैन यूसी अयोन अब्दुल मजीद कुरैशी साहब का नाम लेता हूँ कि वो स्टेज पे आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। ज़ी वक़ार डिप्टी कमिश्नर साहिब चित्राल, मोहतरम DHO साहिब, मोहतरम DPO साहिब, असिस्टेंट कमिश्नर साहिब, डॉक्टर वली खान साहिब, डॉक्टर इमरान साहिब, WHOs के मंदुबीन, इलाका के कम्युनिटी, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मकसद के हवाले से ये पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई है, इससे हमें बड़ी खुशी हुई। इसकी वजह यह है, ये इलाका नाम के लिहाज से तो बैन अक़वामी सतह पर इनका नाम है, लेकिन मकामी तौर पर जितने इशूज़ यहाँ पैदा हुए हैं, इसके नतीजे में हम वह सहूलत हमें मुयसर नहीं है जो कि आम इंसानी माशरों को ज़रूरत होते हैं। इसमें सबसे पहला मतलब सेहत का मसला था। यहाँ BHU तो काफ़ी अर्से पहले से बनी हुई है, लेकिन दवाएँ भी मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर मुसलसल तौर पर यहाँ रहते नहीं हैं। उसकी वजह शायद इंतज़ामी होगी या और कोई वजह होगी, वो DHO साहब भी बेहतर बता सकते हैं। आज की इस तकरीब में एम्बुलेंस गाड़ी, जैसे कि पहले बता चुके हैं, यहाँ एक गाड़ी एक कौमी नुमाइंदे ने दिया हुआ था, लेकिन उसका मुस्तकिल कोई इंतज़ाम न होने के नतीजे में वो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज की इस तकरीब में एम्बुलेंस हैंड ओवर मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमें हैंड ओवर किया गया है, इस हवाले से भी यहाँ पे बातें हुई हैं। मैं फिर वही अदा करता हूँ, इसमें इस सिस्टम को बहाल रखने में इसकी तमाम जो तकाज़े और ज़रूरियात हैं वो पूरा होना चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिले। नंबर 3, कार्डिक यहाँ चूँकि यह इलाका गुरबत होने के नतीजे में यहाँ वसाइल भी कम हैं, चूँकि आजकल ये अमराज मुख्तलिफ़ किस्म के फैले हुए हैं। यहाँ दिल की बीमारियाँ भी काफ़ी होती हैं। सिर्फ मकामी लोग नहीं बल्कि बैन अक़वामी सयाह भी इधर आते हैं, VIP सुफ़रा वज़रा भी इधर आते हैं। उनमें भी कोई ऐसे हादसा पेश आते हैं जिसके नतीजे में बरवक़्त फर्स्ट एड इलाज कोई नहीं हो सकता। इस हवाले से बड़ी खुशी की बात है, यहाँ कार्डिक सेंटर का जो डॉक्टर वली ने बताया हुआ है, यहाँ एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर और ये सिस्टम जो पेचीदा सिस्टम है, ये मकामी तौर पर इस सिस्टम को मरबूत और इंतहाई मुनज़्ज़म करने के नतीजे में हमें उस वक़्त फ़ायदा को ना, ये बहुत अच्छी बात है। जनाब वाला डिप्टी कमिश्नर साहब, दूसरा मैं आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ चित्राल अयून टू कैलाश वेलिस रोड तकरीबन 2-3 साल पहले यह मंजूर हुई थी, और जिसके नतीजे में मुख्तलिफ हालात तब्दील हुए। सूबाई गवर्नमेंट मरकज़ी गवर्नमेंट आपस में ताल्लुकात में तवाज़ुन न होने के नतीजे में ये काफ़ी ताख़िर का शिकार भी हुआ, लेकिन गुज़श्ता साल से काम तो शुरू हो चुका है। इस सिलसिले में जो ज़रूरी अराज़ी हैं उस हवाले से तमाम डिपार्टमेंट के असेसमेंट भी हो चुके हैं। इसके बावजूद साबिक़ा डिप्टी कमिश्नरान 2-3 डिप्टी कमिश्नर से वक्तन फ़वक्तन मुलाकातें होती रही, इस इशू की तरफ से तवज्जो दिलाई, लेकिन वादा करने के बावजूद पता नहीं इसमें क्या मसले हैं, अभी तक वो लोग अपने मतलब फसलों को भी काश्त नहीं कर सके हैं। डिप्टी कमिश्नर से यकीन दिलाया था आप फसल काश्त मत करें, हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो तकरीबन 4-5 महीने वो भी गुजर गए, वो पेमेंट नहीं हो रही। सर मेरा कहने का मकसद है, यहाँ स्टेट प्रॉपर्टी जो है काम तो हो रहे हैं, हम इससे मुतमईन हैं, लेकिन वो शुरू तो अयून से होता है ना। जब अयून में काम शुरू नहीं हुआ ना, यहाँ शुरू करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहने का मकसद है करीब कल परसों 2-3 दिन में एक वफ़द लेकर आपके पास आएंगे। यही हमारा इंतहाई मतलब जेन्युइन इशू है, तो इस हवाले से हम आपसे तवक्कुओ रखते हैं इस मसले को हल फरमाएंगे, लोगों को पेमेंट करेंगे ताकि काम भी शुरू हो। शुक्रिया जी। कोशिश करूँगा कि जनाब वाला आप स्टेज पे आए, अपने ज़रिए ख्यालात का इजहार फरमाए। DPO चित्राल इकरामुल्लाह साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आप लोगों का थोड़ा सा आप लोगों से माज़रत भी करते हैं क्योंकि मैं और डी साहब दोनों के कमिटमेंट में थोड़ी सी बिज़ी रहे तो उसकी वजह से प्रोग्राम थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो गया। तो जितनी भी हमारे WHO की टीम है, DHO साहब है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, पुलिस की टीम है, आज बहुत अच्छा दिन है और स्पेशली इस रोड से हम ख़ुद गुज़र के आए हैं तो ये रोड वाला जो इशू है स्पेशली ये काफ़ी सीरियस है और इस पर डी साहब से हमने गाड़ी में डिस्कशन भी कराई थी। इंशाल्लाह इसको फौरी तौर पर डी साहब टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे टॉप प्रायोरिटी पे इस इशू को हल किया जाए। बाकी ये अच्छी बात है कि हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, DHO साहब है, WHO वाले हैं, वो आप लोगों के लिए जो गाड़ी है एक एम्बुलेंस जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारा मज़हब भी कहता है और हर मज़हब में ये चीज़ है कि माँ की और बेटी की जो है वो एक ज़िंदगी की जो अहमियत है वो बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से सब मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यार ये जो नारकोटिक्स आ रही है, आप लोगों ने कहा कि कार्डियो इशू आती है, दिल की बीमारियां है, ब्लड प्रेशर का मसला है, ठीक है, और लोगों के साथ कोई इस तरह की इशू है तो मंशियात पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। मंशियात पे जितनी भी डॉक्टर्स की रिसर्च हुई है, चाहे वो शराब है, वो चरस है, वो आइस, ये चीज़ें हमारे माशरे में हैं और इनका जो है वो नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है। तो ठीक है, अभी इलाके में थोड़ी सी इश्यूज़ भी है। इंशाल्लाह टॉप प्रायोरिटी पे हम कोशिश करेंगे कि इन लोगों को हम इंगेज करें, अच्छी एक्टिविटीज़ किया करें, इधर कोई प्ले ग्राउंड्स हो, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, ताकि ये लोग जो है एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पे आप लोगों को थोड़ा सा पुलिस के साथ ताउन करें। पुलिस के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की तो मैं सब ये कहना चाहता था कि आप लोग पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन है। हमारे जो DSP साहब है, हमारे SHO साहिबान है, वो तो काम करते हैं, आयोन में भी करते हैं, बम्बुरेत में भी करते हैं। इश्यूज़ वगैरह आते हैं, उसके लिए हमने आप लोगों में से मकामी जो बंदे हैं उनको पुलिस लाइजॉन कमेटी में उनको डाला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमने DRC बनाए हैं, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन काउंसिल, जिसमें आपके मकामी बंदे होते हैं, ठीक है। कोई इशू आता है, फैमिली मैटर होती है, मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा है, भाइयों के दरमियान कोई इशू है, कारोबार का कोई इशू है, तो माशाअल्लाह का बहुत पुरअमन है इधर इलाके में। आपको पता है कि पूरी इंटरनेशनल जो है मीडिया और कम्युनिटी, स्पेशली हमारे जो भी ऑफिसर्स हैं सारे, वो स्पेशली आप लोगों के बारे में पूछते हैं यार कि कैलाश के जो लोग हैं, जो हम सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और जब बंदा हम कहते हैं कि हमने शनाख्ती कार्ड बनाए तो वो उतनी स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उनको तालीम दे, सेहत दे, रोड्स दे, लेकिन फिर हम अपने हालात को देखेंगे, हम अपनी इकानमी को देखेंगे। आजकल आपको पता है कि मैं और डी साहब बहुत चीज़ें हमने डिस्कस कराई है, लेकिन अभी चाहते हैं कि हमें सरकार कितने फंड्स देती है। आपके लिए इंशाल्लाह हम हर लेवल पे जाएंगे। आप लोगों की जितनी भी जायज़ जो है डिमांड्स हैं, आप लोगों को जितने भी इश्यूज़ आते हैं, लेकिन कोशिश करके आप भी इस इलाके का नाम जो है वैसे भी बेहतर है, इसको और अच्छे तरीके से हम बेहतर बना सकें। डी साहब से मैंने बात की है कि हम इसको कोटेज इंडस्ट्री कहते हैं, कि इधर का जो सकाफ़त है, जो हाथ से आप लोग चीज़ें बनाते हैं, स्पेशली हमारे जो लेडीज़ है, जो मर्द है, लकड़ी से कोई चीज़ बनाते हैं, कपड़े की कोई चीज़ बनाते, तो हम चाहते हैं कि इस पर एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना दें और वो जो हमारे मर्द है, औरतें हैं, इनके लिए एक रोज़गार का जो है ज़रिया भी बन जाएगा और हमारी इंशाल्लाह इससे नेशनल इंटरनेशनल कम्युनिटी में काफ़ी जो है वो इज़्ज़त अफजाई भी हो जाएगी और आप लोगों को एक्नॉलेज भी किया जाएगा। तो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को गाड़ी मिल रही है, लेकिन कोशिश करें कि सरकार की जितनी भी चीज़ें होती है उनका ख्याल रखना, ये अच्छी बात है। डॉक्टर साहब आपके अपनी कम्युनिटी से, इन्होंने भी दिल खोल के बात की, वी साहब ने भी बात की, तमाम ने बात की है, तो हर बंदा अपने लेवल पे कोशिश करे और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। हम आपके साथ हैं, हम जो है रेगुलरली इधर आएंगे, आप लोगों के साथ नशिस्त होगी, आप लोगों के जो भी जायज़ है मामलात और जो भी जायज़ इश्यूज़ है, इंशाल्लाह आपके डोर स्टेप पे इंशाल्लाह हम उसको हल करेंगे। थैंक यू सो मच। बात करें सवाल पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल DHO का हम मशहूर है कि इन्होंने हमारे ऊपर रकम खाया, हमें एम्बुलेंस से उन्होंने नवाजा, तो ये बड़ी बात है। चित्राल में बहुत सारे BHUs है, उन्होंने अगर हमें दी है तो ये उनका बहुत बड़ा खुलूस है और जिन लोगों का भी इसमें हाथ है इसको यहाँ तक पहुँचाने में, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे दे। तो DC साहब से आउट ऑफ टॉपिक मेरे दो रिक्वेस्ट भी है, क्वेश्चन भी आप समझ ले सर। एक तो ये है कि रोड के हवाले से बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन मैं इनको थोड़ा सा वाइंड अप करके आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि हमारा रोड डिज़ाइन नहीं हो रहा है। बाकी जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रॉब्लम आते रहते हैं, उनको बड़े लेवल पे हल करना होता है, लेकिन
میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم NHA سے یا جو بھی ادارہ اس میں انوالو ہے ان سے اتنا ہمارے لیے کرائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ روڈ کس جگہ سے یہ روٹ جاتا ہے، تاکہ ہمارے قبرستان اس علاقے کے لوگ اکثر قبرستان کو روڈ کے ساتھ پریفر کرتے ہیں، تاکہ لوگ جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کریں، روڈ کے ساتھ لگی ہوئی قبرستان ہو تو ابھی بھی لوگ دفنا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کل کو روڈ بن جائے اور ہمیں جو ہے نا وہ اپنی میتیں نکال کے پھر یہاں سے لے کے جانا پڑے، تو اتنا ہو جائے کہ بے شک روڈ 2-3 سال ڈیلے ہو جائے وہ مسئلے حل ہوتے رہیں گے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس جگہ سے یہ روٹ جاتا ہے تاکہ ہمارا مزید نقصان نہ ہو۔ سر دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اس علاقے میں احساس ایمرجنسی پروگرام کے نام سے ایک پروگرام چل رہا ہے، یہ بلکہ پورے KPK میں پاکستان میں بہت سارے اضلاع میں یہ چل رہا ہے۔ اس علاقے میں میں نے آبزرو کی ہے کیونکہ آئی واز آلسو اے پارٹ آف دس سروے، میں خود بھی حصہ رہا تھا، ٹیکنیکل ایک سروے ہو رہا تھا، تو ہم نے بھی بڑی کوشش کی تھی، گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی تھی کہ غریب لوگ اس میں جو ہے نا لسٹ پہ آ جائے، تو ابھی جب سروے ہو گیا ہے تو بہت سارے غریب لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس سے مطلب اس لسٹ میں نہیں ہے، ان کو نہیں مل رہا، تو سب سے ایک بڑی ایشو ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ مطلب ڈسکریج ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ کافی اماؤنٹ ہے، ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اور PTI کے دور میں جو سب سے زبردست پروگرام میں سمجھتا ہوں یہی تھا، اس میں لوگ جو ہے نا اپنے پیسے لے کے اسپتال جانا ہوتا تھا، ادھر ادھر بہت کچھ کر لیتے تھے، لیکن اس میں بہت سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ایسا کیوں ہوا کہ ایک ملازم کو مل رہا ہے ایک غریب کو نہیں مل رہا، تو اس میں میرا آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ریویو کرا لیں، کم از کم اس رسپانسبل ادارے سے آپ یہ کرا لیں کہ کوئی ٹیم بھیج دے، جن ملازم لوگوں کو مل رہا ہے ان کو ختم کرے اور کچھ غریبوں کو اس میں شامل کیا جائے، ان کے سوالات کا جواب ان کو دیا جائے، تو یہ 2 کوشچن اور ریکویسٹ ہیں سر آپ سے، تھینک یو سو مچ۔ بھائی نزاکت ہے تو میں بلا مبالغہ آپ DHO صاحب کا نام لوں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد علی صاحب ڈپٹی کمشنر لوور چترال، جناب اکرام اللہ صاحب DPO چترال لوور، ماجد چیئرمین صاحب اور جتنے ہمارے عمائدین ہیں بمبریت کے، اور WHO کے ہمارے ریپرزنٹیٹیو ڈاکٹر عمران صاحب اور شہنواز صاحب، اور لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم اور اشپاتا۔ میں سب سے پہلے تو آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آئے، اسپیشلی DPO صاحب کا اور ڈپٹی کمشنر صاحب کا، کیونکہ بہت شارٹ نوٹس پہ یہ یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ سب کا کہ آپ صبح سے یہاں پہ ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، کچھ کوئریز تھیں ان کے، یہاں پہ کچھ کوشچنس تھے، میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ ماجد صاحب نے بات کی 24/7 سروسز کی BHU میں، چونکہ ہمارا BHU بمبریت جو ہے یہ پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے، یہ نارملی جو اس کا کرائٹیریا ہے اس میں ہم اس کو ایک شفٹ میں ہی چلاتے ہیں۔ 2 سال پہلے گورنمنٹ نے پرائمری ریویمپ کے نام سے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کی، پرائمری ریویمپ، جو جتنے پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان کی ریویمپنگ کر رہے تھے، ان کو اپ گریڈ کر رہے تھے، اور اس میں 24/7 سروسز کو چلانے کے لیے، تو اس میں ہمارا BHU بمبریت بھی تھا، شامل تھا۔ اس میں پہلے فیز میں ریکروٹمنٹس ہوئی، پہلے فیز میں ہمارے دائی ریکروٹ ہوئے، اور سیکنڈ فیز میں ہمارے LHVs ریکروٹ ہونے تھے، اور جتنا HR تھا وہ، تو اس میں چونکہ گورنمنٹ بھی ہماری جو ہے اس میں ابھی ختم ہوئی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا اس پروسیس ہمارا اسٹاپ ہوا ہے۔ LHVs کی جو ہے وہ انٹرویوز ہوئے ہیں پروونشل لیول پہ، چونکہ وہ پروجیکٹ سٹاف ہے، پروجیکٹ کے تھرو اس کو یہاں پہ پلیس کریں گے۔ فرسٹ فیز میں 2 سال تک پروجیکٹ چلے گا، اس کے بعد جو ہے پھر سسٹینیبلٹی کے لیے ان کی جو ہے پھر فردر وہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی وہ ان کو ریگولرائز کر کے، یا جو بھی وہ ہوگا پالیسی ہوگی گورنمنٹ کی وہ کریں گے۔ تو فرسٹ فیز میں دائی یہاں پہ ہم نے پلیس کی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ چونکہ 24/7 چلانے کے لیے ہمیں
ڈاکٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ الائڈ اسٹاف جو ہیں ہمارے جو کلاس 4 اسٹاف اور جتنے بھی جو سپورٹنگ اسٹاف ہے, تو اس کے لیے بھی سر یہ ریوائز کرائٹیریا جو کیبنٹ سے اپروو ہوا ہے, لیکن اس پہ سر ابھی تک چترال وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے. باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں کوئی 10 ڈسٹرکس اس میں چیف منسٹر صاحب نے لاسٹ ٹائم اس کی اپروول دی تھی, لیکن ریوائز کرائٹیریا میں چترال فی الحال اس میں انکلوڈ نہیں ہے. فی الحال ہم پرائیویٹ ریویم میں ہی اس کو جو ہے 24/7 پہ کنورٹ کریں گے, لیکن جب اس میں پروونشل لیول سے ریکروٹمنٹ ہو کے ہمیں لوگ وہاں سے آئیں گے پروجیکٹ سٹاف, تو اس کو ہم 24/7 چلائیں گے. تو تب تک ہمارا ایک ہی شفٹ میں سر ہاسپٹل ہے, کیونکہ کرائٹیریا ہے ایک شفٹ کا ہے BHO کا. اس کے علاوہ سر ڈاکٹر کی ڈیمانڈ ہے. ہمارے جو ڈاکٹرس ہیں لوور چترال میں 99% ڈاکٹر ڈاؤن ڈسٹرکٹ کے ہیں. ایک تو سر ہمارے جو 75 ڈاکٹر کی ہماری 75 پوسٹیں ہیں, ان میں سے صرف 33 ڈاکٹرس ہیں, باقی ویکنٹ ہے ہماری. تو وہ ڈاکٹرز بھی جو ہیں ہمارے جو بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا جو DHO ہیڈ پہ آتا ہے سر, کیٹیگری D ہاسپٹل دروش, اس کے علاوہ RHCs میں ہمارے ڈاکٹرز ہیں, اور BHO بمرید میں بھی ڈاکٹر تھا جو کہ لاسٹ منتھ جو ہے اسپیشلائزیشن کے لیے وہ 5 ایئرس لیو لے کے چلا گیا. ڈاکٹر شارٹیج تو چترال میں اوور آل ہے سر, وہ لیکن اس پہ چونکہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہمارے گورنمنٹ آف KP ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اور سیکرٹری صاحب پوسٹنگ کرتے ہیں, اس کی ڈیمانڈ آلریڈی ہم نے سر دی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی. تو اس پہ ہم اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں, اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. جب ڈاکٹرز ہمارا ہمیں ملیں گی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے, تو سر پرائیورٹی بیسس پہ ہم بمرید میں ڈاکٹر پلیس کریں گے. فار دا ٹائم بینگ چونکہ ڈاکٹر ولی خان جو ہے لوکل ڈاکٹر ہیں, اور اس کو میں آج اس تقریب میں آ رہا تھا, تو راستے میں DPO صاحب ہم جو ہے نا وہ مسلسل ان چیزوں کو نوٹ کر رہے تھے. مائک بند ہے. اچھا جی, اب ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے جی. تو روڈ کی انہوں نے بات کی, تو اس کا اندازہ مجھے ہو گیا کہ روڈ کا جو مسئلہ ہے, لیکن آپ نے جو پیمنٹ کی بات کی ہے تو میں نے نوٹ کر لی. اس کو جا کے ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کس کام وہ ہے. دوسری بات الائنمنٹ آف روڈ ہوئی, یہ بھی ہم کروا دیتے ہیں انشاءاللہ. ایمبولینس تو پہنچ گئی, لیکن ابھی میرے ذہن میں بہت سے سوالات گھوم رہے ہیں کہ بھائی اس کو چلائے گا کیسے جائے گا. تو ہمارے ایک اور بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا سپاہی ہو جو ڈرائیونگ کر سکے ٹیمپری بیسس کے لیے. ہم DHO صاحب کے ساتھ مل کے جو یہاں کو لوکل بھی ہو اور موجود بھی ہو, تو اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے. پھر اس کے فیول کا ایشو ہے, اس کو جو ہے نا اس کو بھی دیکھنا ہے. میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ میں بولوں کہ سب کچھ اچھا ہے. تو وہ آپ یہاں لوکل کمیونٹی بھی ہیں, اور میں چونکہ باہر سے آیا ہوں, DPO صاحب باہر سے آئے ہیں, AC صاحب, DHO صاحب, تو ہمیں جو مسائل ہیں ان سب وہ ہمیں خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. لیکن ہمارے جو ریسورسز ہیں اس کے اندر رہ کر ہم نے جو ہے نا اس علاقے کے لیے اور پورے لوور چترال کے لیے ہم نے مل جل کر کام کرنا ہے. تو ایک BSP کا جو احساس پروگرام ہے,
इसको हमने जो है ना टॉप प्रायोरिटी पे करना है। जो चीज़ें हमारे पास के अंदर है वो मैं आपको बताता जाता हूँ। इस जो POL का मसला है इसको हमने देखना है, और ये जो 5 दिन डॉक्टर का वो है, डॉक्टर वली ने तो हामी भर ली है, तो इंशाल्लाह इसके लिए हम कोशिश करेंगे उनको हम यहाँ पोस्ट कर दें। बाकी रोड्स के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर ज़रा पूरी डिलिबरेट मैंने वो लेनी है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू जो मुझे अभी नज़र आया है, VC चेयरमैन साहब ने बताया, वो गालिबन पेमेंट का इशू है। तो इस पेमेंट के इशू को भी हम टेकअप करते हैं और इंशाल्लाह इस मसले को हम जो है ना प्रायोरिटी बुनियाद पे हल करेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ 11, 22 की गाड़ियाँ कुछ मोड़ों की वजह से शायद नहीं आ सकती, तो मेरी गुजारिश है कि मैं वैसे AC साहब को भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पोस्ट करूँगा कि वो ताकि इस इलाके के अंदर रहें और इन चीज़ों को पेन डाउन करें, फिर हमें बताएं उसका जो लोकल हल हो सकता है वो हम करें। बड़ी बातें करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारे वस के अंदर जो कुछ भी होगा ये इंशाल्लाह आपके लिए है। और आजकल जो है ना हमारी कम्युनिटी के अंदर, स्पेशली लो चित्राल, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ये आइस का नशा बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैला हुआ है। ये जो इतना भी जो मंशियात हो गई, ये जितनी चीज़ें ये लोकल कम्युनिटी की, उसके बगैर पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो डिसएडमिशन कुछ भी नहीं कर सकती। जब ये हमारा फ्यूचर है, इन बच्चों को हम ज़ाया नहीं कर सकते। तो आप लोग अगर इसमें हमारा साथ दें, DPO साहब का, AC साहब का, हमारा, और हमें आप वो करें, तो हम इंशाल्लाह हम रिहैब सेंटर से भी हमारी बात हो चुकी है। हमारे कुछ बच्चे अभी जो वो थे जो लिस्ट हुए हैं, हम उनको स्वात भेज रहे हैं, पेशावर भेज रहे हैं, ताकि इस लानत से उनको हम छुटकारा देकर एक जो है ना इसका, इस माशरे का एक अच्छा वो बनाएं। आगे इंशाल्लाह आपका सीज़न आ रहा है, तो मुझे एक डिमांड आई थी, तो मैं अभी आप लोगों से पूछता हूँ कि यहाँ कुछ लोकल खेल होते हैं कैलाश वालों के, तो उसके लिए आप लोग फंक्शन करना चाहते हैं यहाँ? कब चाहते हैं आप लोग? ठीक है, वो आप जब भी कराना चाहें तो वो आपके लिए मैं अप्रूव करता हूँ अभी से, ठीक है जी। अब इसमें डिले होगा तो आपकी साइड पे डिले होगा, ठीक है जी। तो यहाँ अगर आप और कोई ऐसा कोई फंक्शन कराना चाहें, कोई ऐसा इवेंट करवाना चाहें, और जो हमारे आगे सीज़न आ रहा है उसके लिए कोई ऐसी सजेशंस हो, तो दोनों कम्युनिटीज़ मिलकर स्पेशली इस इलाके की, तो वो हमें बताएं। हमारी तरफ से जो कुछ भी हो सका इंशाल्लाह हम यहाँ जो है ना, अभी इरादा बन रहा है हमारा कि डस्टबिन वगैरह भी यहाँ लगा दें, ताकि जो गंदगी का जो बाहर से लोग आते हैं थोड़ा सा एजुकेट भी हम उनको करें, यहाँ डस्टबिन भी लगाएं। तो इंशाल्लाह मिलजुल के इस इलाके की तरक्की, और ये कोई हमारा एहसान नहीं है, इसके लिए मुझे तनख्वाह मिलती है, ठीक है। तो अगर हम अपनी तनख्वाह को हलाल करना चाहें तो इन लोगों की खिदमत होगी, तो तब जो है ना वो रोज़ी जो हमारे पेट के अंदर जाएगी वो हलाल होगी। तो इंशाल्लाह मिलजुल के, और मेरा ऑफिस हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। मैं इसके लिए अपने AC साहब को भी तकरीबन यहाँ भेजा करूँगा, 3-4 दिन वो आके लोग रहें, लोग जो मसाइल हैं वो यहाँ से पेन डाउन करें, जो यहाँ हल हो सकते हैं वो यहाँ करें, जो पुलिस का लोकल मसाइल हैं वो AC साहब के साथ मिल के, जो है DSP साहब हैं वो यहाँ, जो SHO साहब हैं मिलकर, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, जो कम्युनिटी अवेयरनेस है, उसके हवाले से AC साहब, फिर यहाँ रोड का मसला है, रोड की लाइनिंग का मसला है, रोड की पेमेंट का मसला है, ठीक है जी। उन सब को ये प्रायोरिटी बेस पे हम 2-3 काम करके इंशाल्लाह, और इस इलाके के लिए जो है ना फलाह व बहबूद के लिए जितना हमसे हो सके, ठीक है जी। और मेरा ऑफिस हमेशा आप लोगों के लिए खुला है, DPO ऑफिस हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। एनी सजेशन, कोई अच्छी बात इलाके की फलाह व बहबूद के लिए हमारे ऑफिस खुले हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर। माइक दे दे, माइक दे दे। हर बंदे को टेंशन है, किसी को अपने घर का खर्चे का फिक्र है, किसी को और चीज़ का फिक्र है, दुकान करके खड़े और सारे मसाइल हैं। अगर आपको सुनाने के लिए प्लेटफार्म न मिले और आपको किसी को 50 रुपये की तलाशी न हो, तो हर बंदा कैंसर का मरीज बनेगा, हर बंदा कोई का मरीज बनेगा। यहाँ हम सुनाते हिम्मत कर चुके हैं। अभी 2-3 महीने पहले यहाँ अनवर साहब आए थे, डिप्टी कमिश्नर साहब, तो
आपसे यही तवक्कुह करता हूँ कि आप भी सिर्फ प्रोटेस्टेशन साबित ना हो, बल्कि आप कुछ अमल करके दिखाएं और लगते भी है कि आप इंशाअल्लाह करेंगे ज़रूर। और मुझे आपसे तवक्कुह है जनाब वाला, यहाँ पे 2015 में सैलाब आया था और उस सैलाब पे यहाँ पे पूरा इलाका मुतासर हुआ था। यहाँ पे 80 घराने मुकम्मल तबाह हुए थे और उसमें मैं खुद भी शामिल था जनाब वाला। और अभी 8 साल गुजरने के बावजूद अभी भी रोकथाम के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है जनाब वाला। उसी तरह हम यानी जब भी पानी चढ़ता है यहाँ पे मई में यहाँ पे पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और हम घर वालों को लेकर हिज्जत पे मजबूर हो जाते हैं जनाब वाला। ये हालात है, कोई प्रोटेक्शन वाल के बंदोबस्त नहीं है और कोई सुनने वाला भी नहीं है जनाब वाला। इस वजह से हम नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। तो मैं कहता हूँ अगर इलाज से पहले वजूहात आप पकड़ लें, आप उस पर अगर आप कुछ वो करें तो बेहतर होगा। ठीक है सर, अगर एक मेजर प्रॉब्लम है सर, अगर ये नहीं कर सकता होता या के अतराफ में जितने भी किनारे हैं सर, वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर खुदाई और कटाई का काम शुरू है सर, उस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए सर। वाला हम मजबूर हो चुके हैं सर, किसी कोई भी प्लेटफार्म मुझे नहीं मिल रहा और आपसे मुझे भरपूर उम्मीद है सर। सर चैनलाइजेशन हो सकती है इसकी, सर चैनलाइजेशन हो सकती है, जो पॉइंट्स बता रहे हैं ना सर, वहाँ चैनलाइजेशन अगर हो। एक ये डिज़ास्टर में हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर भी हैं लेकिन वो काम अभी नहीं किए हैं उस पर, तो उनको मोबिलाइज करके उस चैनलाइजेशन करें जो जो पॉइंट्स कह रहे हैं, तो फिर वो मसला यहाँ पे सर्विसेज ऑलरेडी सर यहाँ मौजूद है। ये जो बात है ना, ये बात है, ये टॉप प्रायोरिटी है। ये चैनलाइजेशन जो मशीनरी भी हम आपको भिजवाते हैं, कि उसका आप काम कराएं, जो हद मुमकिन कोशिश है हमारे आपके सामने जो कुछ है तो हम करते हैं। ये चीज़ हमारी ये मुझे वर्केबल बताएंगे, क्योंकि फिर मैं कमेटी बना लेता हूँ और अपनी सरपरस्ती में ये जो जल्दी काम है लगता है ये हो ठीक है। चैनलाइजेशन हम लोग आगे चलो आगे बात तो यही मसले है सर। और जहाँ पे ये साथ ही है सर, आप अगर मुझे बिल्कुल साथ ही सर, वहाँ पे साथ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे पढ़ रहे हैं सर, और साथ यहाँ पे हमारे एफसी वालों का सर्विस भी साथ है, इसके बावजूद भी वहाँ पे काम नहीं हो रहा सर। और सड़क बिल्कुल सड़क के साथ एक खुदाई का काम लगे हैं सर, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे जो सरकारी ठेके में लोग लेते हैं वो सारे बल्ली और पत्थर निकालने वहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन चुका है सर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डोनेट किए गए यहाँ पे जाने से पहले मैं कुछ गुजारिशात गोशगुजार करने के लिए शुक्रिया अदा करने के लिए आखिर में एक मरतबा फिर जनाब वीसी चेयरमैन खलील रहमान साहब का नाम लूँगा कि वो आए और ख्यालात का इजहार करें। अपने समातनामे में हेल्थ के हवाले से बात की सर, अभी हेल्थ से ज़रा आउट की भी बात होगी, इंतहाई खुशी हुई मुझे। सबसे पहले तो मैं DPO साहब का शुक्रगुजार हूँ, उसने पुलिस के बारे में पूछा। हमारा SDPO साहब पहले भी यहाँ SHO यहाँ अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया है, और आजकल सर्कल के DPO है, SDPO है, और वो हम उनसे मुतमईन हैं और थाने बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है इलाके के माहिदीन और विलेज काउंसिल से थाने के साथ हम बिल्कुल काम कर रहे हैं।
इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से हम कोऑर्डिनेशन पे काम करते रहेंगे जितने भी इश्यूज हो रहे हैं। जिस तरह डीएचओ साहब ने बताया कि आगे जो बॉर्डर साइड पे जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन पे ज़रा ये कर रहे हैं, आज तक हमें कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, पहली दफ़ा मिल रहे हैं। इंशाल्लाह कल से हम उनके साथ जाएंगे, जहाँ जहाँ ये इशू पैदा होंगे हम उनको खुद सॉल्व कर लेंगे सर। और तीसरी बात सर, मैं ये जसारत करना चाहता हूँ डीसीओ साहब से, क्योंकि बमरेत को आपने अपने चेक पॉइंट में अपने देखा कि वहाँ 12 किलोमीटर लिखा है और बमरेत 25 किलोमीटर पर फैले हुए आबादी है जहाँ लोग रिहाइश पजीर हैं। और यहाँ भी जिस जगह हम खड़े हैं, जिस जगह हम बैठे हैं, यहाँ से अगर आगे जाएं तो 13 किलोमीटर पर लोग आबाद हैं और सिर्फ 4 किलोमीटर तक रोड जाती है, इससे आगे रोड नहीं है। जब वहाँ से कोई पेशेंट यहाँ आना चाहे बीएचयू तक पहुँचने के लिए, वो 2 बजे यहाँ नहीं पहुँचता है। जब 2 बजे पहुँचता है तो यहाँ बीएचयू क्लोज होता है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट मैंने पहले भी किया था, ताकि यहाँ इन लोगों के फैसिलिटेट करने के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दिया जाए। और गुजारिश यही है कि आपके जो साइन बोर्ड है जहाँ 12 किलोमीटर बॉर्डर चेक पोस्ट पे जो दुबाश में लिखा है, उसको कम से कम हटा के 25 किलोमीटर बमरेत को लिखें। ये आखिरी मेरा गुजारिश है। अच्छा, थोड़ी सी बात ये है कि अगर रोड को हम खुला करें तो पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन एट द मोमेंट हम रोड खुला कर ले, लोगों को इतराज़ तो नहीं है? कोई इतराज़ नहीं सर, हम खुला करते हैं, कोई इतराज़ नहीं। ठीक है जी, रोड खुला हो जाए, 11 2 की गाड़ियाँ आ जाएँ, लोग पेशेंट से वो नीचे से ऊपर आ जाए, हम पेमेंट करेंगे। लेकिन एट द मोमेंट हम इस रोड की एक्सेसिबिलिटी ऊपर तक देना चाह रहे हैं, तो इसको थोड़ा लेवल कर लें, जहाँ इसके रोड तंग है उनको हम खुला कर लें। ये इस पे तो सब लोग एग्री हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अब मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डोनेट किए गए एम्बुलेंस का इफ्तिताह फरमाने के लिए मैं हमारे साहिबान का नाम लेता हूँ, जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का, डीपीओ साहब का और डीएचओ साहब का। आप बेसिकली 2 क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ सर। पहला क्वेश्चन जो है, एक टेक्नोलॉजी के आने के बाद नौजवान बेरोज़गार होते जा रहे हैं, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी जो अभी अमली तौर पर हम देखते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो यहाँ के नौजवानों के लिए क्या उस हिसाब से हमारे जो स्कूल्स हैं, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, क्या वो इम्पार्ट कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं बच्चों को कि वो इस दौर का मुकाबला कर सकें? जी, स्कूल के हवाले से तो मैं शायद जवाब मेरा नफ़ी में होगा कि उनको बेसिक तालीम तो हम दे रहे हैं, लेकिन जिस आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं वो तो इंजीनियरिंग में आती है। लेकिन हमने दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, और अब वो यहाँ में फ्री लांसर का कॉन्सेप्ट है वो दे रहा हूँ, और हम वहाँ से कुछ लोग बुला के सेंटर बनाना चाह रहे हैं ताकि हम बच्चों को, जो नौजवान नस्ल है वो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के फ्री लांसर अपने ऐप्स बनाए ताकि उनकी हो सके। तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और स्पेशली कैलाश कम्युनिटी के हवाले से जो सबसे बड़ा इशू है कि शाम को यहाँ नेट नहीं होता, तो ताही जो है ना, मुझे इस बात का दुख हुआ। तो हम जो है ना इधर अवेलेबिलिटी ऑफ नेट करके और फिर उसके साथ जो है ना अवेलेबिलिटी ऑफ जो नेटवर्क है उसके साथ करके हम बच्चों को, यहाँ हमारी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आपने जैसे बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक समंदर है, और कोई बंदा भी इसको कहीं से भी बैठ के ही कैन अर्न फॉर हिज ओन, तो उस पर हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं।
तो उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स के हमारा इरादा है कि हम यहाँ स्पेशल ट्रेनिंग इन बच्चों को लेके चतराल लेके जाकर उनको ट्रेनिंग कराएं ताकि वो अपने जो है ना पाँव पे खुद खड़े हो सकें। सर हम कहते हैं कैलाश के हवाले से कैलाश यूनिक कल्चर है, तो इसकी एक बात मैं पूछना चाहूँगा सर, आइडेंटिटी का एक प्रॉब्लम है कैलाश कम्युनिटी को, वो किस तरह सर? पासपोर्ट में हम देखते हैं वो अदर है, नादरा का बैक एंड डेटा में आ चुका है कैलाश है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में वो बुद्धिस्ट शो किया जाता था, तो वो एक इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। हमने इसे सेंसस पे भी केस किया लास्ट टाइम, तो अभी कैलाश लैंग्वेज में तो आ गया, रिलीजन में आने में पता नहीं क्यों क्या मसला था वो नहीं हुआ। लेकिन जो ये आइडेंटिटी क्राइसिस है, इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट सतह पर क्या कुछ हो रहा है या क्या किया जा सकता है स्पेशली? बस जो आपकी चीज़ है इसको हम ऊपर पहुँचा देंगे और इंशाल्लाह इसके ऊपर आई विल फाइट। तो इंशाल्लाह आपकी तरफ से मैं ये बात इन राइटिंग भी भेजूंगा और इसके ऊपर जो है ना वो लैंग्वेज तो कैलाश आ चुकी है, लेकिन अदर्स की जो बात कर रहे हैं, बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हम अपनी जो है ना जो फेडरल गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट है, इनको हम करेंगे, इसके लिए जो कुछ भी हो सके हम करेंगे, लेकिन ये एक बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। सर क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसकी एक आइडेंटिटी इस पे कंसल्टेटिव मीटिंग बुलाया जा सकता है जो आप कर सकते हैं? यहाँ से कम्युनिटी के लोग भी आएंगे, बैठेंगे, जो स्पेशली नादरा, पासपोर्ट, जितने भी रेलिवेंट इदारे हैं एजुकेशन, सबको मिला के वो मिल बैठ के इस पे एक कंसेंसस डेवलप हो। एक और चीज़ का क्लश में आपने बताया था कि आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल कैलाश वैली में होना चाहिए। आप उस वक्त के जो आरपीएम था KRSP का, उसको भी बुलाया था कि इस पे क्या किया जा सकता है। उस टाइम तो आप अपर चित्राल में थे, तो आपका डोमेन में नहीं आता था, आप अभी इधर आ चुके हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे कोई रिप्यूटेबल इदारा यहाँ भी आए तो यहाँ के बच्चे भी जो है क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें। जी ज़रूर, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी पे इंशाल्लाह आप आते हुए वक्त में इन चीज़ों पे काम हो तो देखेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन पे काम और हेल्थ पे काम हम करेंगे, स्पेशली एजुकेशन इंशाल्लाह। इसके लेकर हम रस्ते में बात कर रहे थे, DPO साहब से हम बात कर रहे थे कि इधर एक अच्छा सा वो हम करते हैं, लेकिन जो मैंने उधर बात की थी मैं अभी भी स्टैंड करता हूँ, इंशाल्लाह हम यहाँ करेंगे। सर DPO साहब से भी अभी एक क्वेश्चन तो नहीं, एक सजेशन भी होगा, क्वेश्चन भी होगा सर, क्योंकि यहाँ भी अपकमिंग जोशी फेस्टिवल जो है अभी होने जा रहा है, स्प्रिंग फेस्टिवल। लास्ट टाइम हमें देखा वहाँ बहुत बिगाड़ पैदा हुआ था, एक किस्म का रश बहुत पड़ी थी, तो उसको मैनेज नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा मसाइल टूरिस्ट को भी आया और कम्युनिटी भी बहुत परेशान हुई इस पर। तो इस बार जो है इससे पहले ही क्या इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया। ठीक है, फेस्टिवल जो है वो कैलाश कल्चर को, लोगों को जो है उनको उजागर करने के लिए, लोगों को इनके फलाह बहबूद के लिए एक स्टेप है। तो हमारे इंशाल्लाह इससे पहले जो है एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा और इसके साथ साथ हम पूरी स्ट्रेंथ डिप्लॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो पिछले मरतबा जो हमारे इश्यूज़ आए थे तो उससे हमने वो लेसन्स लर्न थे और जो गलती हुई थी इंशाल्लाह, तो इस मरतबा कोई चीज़ नहीं होगी। कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम मिल के इंशाल्लाह एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाएंगे इंशाल्लाह, तो कोई इस तरह का इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर।